जय हिंद दोस्तों। आपके साथ छोटा भाई राहुल। दोस्तों, आज हम छोटी एग्जामों के बारे में जानेंगे, छोटी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यानी हम राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जीके में राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे। छोटे एग्जाम में जैसे बीएसटी के एग्जाम हुई, पशु परीक्षा की हुई, सीईटी हुई, इनके बारे में। यानी हमने पिछली क्लासों में हमने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था, भारमल के बारे में पढ़ा था, यानी कछुआ वंश और मेवाड़ वंश चल रहा है हमारा। अब हम मेवाड़ वंश में चलते हैं। हमने राणा सांगा तो कंप्लीट कर लिया था और कछुआ वंश में हमने पूरा भारमल उनकी उत्पत्ति के बारे में देख लिया था। अब हम मारवाड़ के राणा सांगा के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे, यानी राणा सांगा के बाद में कौन शासक बना था, इसके बारे में देखेंगे। आज हमारी क्लास राणा सांगा के उत्तराधिकारी के बारे में चलेंगी। आज हमारा आपको सबको पता होना चाहिए कि राणा सांगा संग्राम सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता था। यानी राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में मृत्यु हो गई थी राणा सांगा की। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना था रतन सिंह। यानी रतन सिंह इसका उत्तराधिकारी बना था। अब हमने पिछली क्लास में राणा सांगा के 4 पुत्रों के बारे में पढ़ा था। 4 पुत्र थे राणा सांगा के। पहला पुत्र रतन सिंह, दूसरा पुत्र था भोजराज और तीसरा था विक्रमादित्य और चौथा है उमेश सिंह। ये इसके 4 पुत्र थे। और आपको पता था कि ये यानी अल्प आयु में, यानी विवाह के थोड़े दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी विवाह आपको पता है, विवाह इनका मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई के साथ इसका विवाह हुआ था भोजराज का। अब 3 बचे थे, यानी रतन सिंह इसके बाद शासक बनता है। रतन सिंह का शासनकाल देखते हैं हम 1528 से 1531 तक। ये इसका शासनकाल है रतन सिंह का। इसके 4 पुत्र याद रखने का है नाम। और इन 4 में से कौन कौन शासक कब बने थे ये देखेंगे हम। रतन सिंह 1528 से 1531 तक इसका शासनकाल है। अब रतन सिंह जब शासक बना था तभी राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह शासक बना तो वे बूंदी का शासक था। सर्जन सिंह हाड़ा। अब सर्जन सिंह हाड़ा बूंदी का शासक था और इसके साथ शिकार खेलते समय यानी इसकी मृत्यु हो जाती है रतन सिंह की। हमको एक चीज याद रखनी है कि रतन सिंह बूंदी शासक सर्जन सिंह हाड़ा के साथ शिकार खेलते समय इनकी हत्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद शासक बनता है विक्रमादित्य। और आपको सबको पता है कि भोजराज की मृत्यु तो पहले हो चुकी थी। अब इसके बाद बनता है विक्रमादित्य बनता है। अब विक्रमादित्य का हम शासनकाल देखेंगे 1531 तक 1536 तक। ये इसका शासनकाल है। दोस्तों, विक्रमादित्य के शासनकाल ध्यान रखना। अब विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे हम। दोस्तों, विक्रमादित्य जब शासक बना था, राजा बना था, उस टाइम पर गुजरात का शासक बहादुर शाह था और दिल्ली का शासक यानी मुगल बादशाह में हुमायूं था। अब यहाँ पर दोनों तरफ जिसके शासक थे, तब विक्रमादित्य शासक बना। और उस टाइम पर यानी इसका प्रथम आक्रमण होता है बहादुर शाह का 1533 पर मेवाड़ में। तब विक्रमादित्य की माँ रानी कर्मावती ने यानी बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग दे देती है और वो उसको वापस लौटा देती है। अब दोस्तों, अब दिल्ली में हुमायूं का शासन था। दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का शासन था। अब हुमायूं का अभियान था 1534 में कंधार में। अब गुजरात का शासक था उस टाइम पर बताया था बहादुर शाह था उस टाइम पर शासक गुजरात का। अब 1534 में हुमायूं कंधार का अभियान देखकर गुजरात शासक बहादुर शाह पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1534 में। 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो मेवाड़ में शासक था विक्रमादित्य और उसका भाई उमेश सिंह। यानी इन दोनों को इनकी मां रानी कर्मावती इनको बूंदी सुरक्षित भेज देती है और
मेवाड़ की भागदौड़ यानी मेवाड़ का नेतृत्व राहुल बाघ सिंह कर रहा था, और राहुल बाघ सिंह ने यानी युद्ध में वीर गति प्राप्त की, और रानी कर्मावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इस प्रकार इतिहास में मेवाड़ का द्वितीय शाखा पूर्ण होता है 1534 में। और आगे जाकर विक्रमादित्य की हत्या, पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र था वो बनवीर ने इनकी हत्या कर दी थी, और परंतु वो उमेर सिंह को भी माना जाता था, परंतु उमेर सिंह को माना जाता था पर उसकी संरक्षित यानी उसकी पन्नाधाय माँ थी, एक पन्नाधाय जो उसका पुत्र था चंदन, यानी उसका बलिदान देती है उमेर सिंह की जगह। इस प्रकार उमेर सिंह शासक बना था। विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। विक्रमादित्य के समकालीन शासक। अब विक्रमादित्य के समकालीन शासक बताया था मैंने, गुजरात का बहादुर शाह और दिल्ली में हुमायूं था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह और दिल्ली का था, दिल्ली में कौन था? हुमायूं। अब गुजरात शासक यानी बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण 1533 में किया, परंतु रानी कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर वापस लौटा देती है। किसको? बहादुर शाह को। यह बताना चाहिए। अब 1534 में बताया था मैंने कंधार अभियान हुमायूं का, यानी कंधार अभियान को देखकर हुमायूं के 1534 में हुमायूं के कंधार अभियान को देखकर बहादुर शाह ने यानी मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। अब पुनः आक्रमण करता है तो युद्ध होगा, आपको पता है। आक्रमण करेगा तो युद्ध होगा। अब 1534 में रावल बाघ सिंह के नेतृत्व में रावल बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और रानी कर्मावती ने तेरह 13,000 महिलाओं या रानियों के द्वारा जौहर किया। यह मेवाड़ इतिहास का दूसरा शाखा पूर्ण हुआ। युद्ध के दौरान, अब दूसरा पॉइंट, युद्ध के दौरान रानी कर्मावती ने उमेश सिंह और
विक्रमादित्य को बूंदी सुरक्षित भेजा। अब आगे ये तो देख लो, अब डायग्राम से समझेंगे। अब इनको संरक्षित भेज देती है रानी कर्मावती बूंदी। अब पृथ्वीराज सिसोदिया था, यानी उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, तो वो मेवाड़ का शासक रहा था। उसका दासी पुत्र था बनवीर। ये बनवीर विक्रमादित्य और उमेश सिंह को माना जाता था। क्यों? उस शासक बनने के लिए मेवाड़ का। अब बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है 1536 में। इसकी हत्या कर देता। बनवीर उमेश सिंह को मारना चाहता था और माना था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। इस प्रकार बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है, और परंतु उमेश सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु सफल नहीं हो पाया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। अब उमेश सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है 1537 में। हम अगले क्लास में देखेंगे उमेश सिंह के बारे में। इस प्रकार हमने उसके विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, रतन सिंह के बारे में पढ़ा, राणा सिंह के 4 पुत्र याद नाम रखना दोस्तों। इस प्रकार हमारी वीडियो को लाइक हुई, सब्सक्राइब करते रहिए।